मानव जाति अनगिनत सदियों से सितारों की ओर देख रही है। तब से अब तक पृथ्वीवासियों को एक गंभीर प्रश्न ने प्रेरित किया है, क्या हम अकेले हैं? आधुनिक रिसर्च के दौरान की गई अभूतपूर्व खोजों के साथ ये थीसिस कि हमारा प्लेनेट ब्रह्मांड में एकमात्र खगोलीय पिंड है जो जीवित प्राणियों का घर है, बहुत तेजी से गलत साबित होती जा रही है। रिसर्चर्स की ओर से एक सनसनीखेज ऑब्जर्वेशन सैटर्न प्लेनेट के चंद्रमा एनसेलेडस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के अस्तित्व के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक बनाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस रिंग्स वाले प्लेनेट के चांद पर क्या पाया और इससे यहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई। बर्फीले चांद एनसेलेडस के डायमेंशंस, सतह, आकार और विशेषताएं। आइकॉनिक रिंग्स वाला प्लेनेट सैटर्न लगभग 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करता है। गैसों से भरा प्लेनेट जो लगभग 1,20,000 किलोमीटर के अपने डायमीटर के साथ हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। अभी तक हम ये जानते हैं कि सैटर्न प्लेनेट के पास 82 चंद्रमा है। सैटर्न प्लेनेट के सबसे रोमांचक और रहस्यमय चंद्रमाओं में से एक हमेशा एनसेलेडस रहा है। हम इस प्राकृतिक चांद के अस्तित्व के बारे में जानते हैं जिसका इक्वेटोरियल डायमीटर 482 किलोमीटर है। आखिर एनसेलेडस ही हमेशा वैज्ञानिकों की रुचि का केंद्र क्यों होता है? जब हम इसकी सतह की आकर्षक संरचना पर नजर डालते हैं तो ये साफ हो जाता है। इस खगोलीय पिंड की बाहरी सतह बर्फ की घनी परत से ढकी हुई है। इसकी सतह अनगिनत क्रेटर्स और दांतनुमा बर्फीली संरचनाओं से सजी हुई है। ये संरचना एक रेडिएंट क्वालिटी है क्योंकि इसकी सतह पर जो पानी की बर्फ है वह अपनी सबसे प्योर फॉर्म में है। एनसेलेडस में पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एल्बिडो है। एल्बिडो मेजरमेंट की एक यूनिट है। ये इंडिकेट करता है कि सतह की रिफ्लेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। शनि के इस चांद की सतह से सूर्य की 99% किरणें वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सूर्य से दूर इस चांद की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ हड्डी जमा देने वाली ठंड पड़ती है। औसतन यहाँ का तापमान 330 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं उठता। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चांद की सतह अपेक्षाकृत युवा होनी चाहिए। इसका कारण साफ तौर पर यह है कि सैटर्न के इस चांद पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है। विशेष रूप से खास क्रायोवोल्केनो चंद्रमा की सतह पर विशाल पानी के फव्वारे का कारण बनते हैं। एनसेलेडस हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में अब तक का सबसे छोटा खगोलीय पिंड है जिस पर इस तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। शनि के चंद्रमा पर अविश्वसनीय प्रक्रियाएं। अब हमारे पास इस चांद के बारे में जो ज्ञान है वह मानव रहित कैसिनी अंतरिक्ष यान मिशन के कारण है। नासा के अंतरिक्ष यान ने 2005 में कई उड़ानों के दौरान एनसेलेडस को करीब से देखा। कैसिनी ने जल्द ही यह साबित कर दिया कि इस चांद पर जलवाष्प का एक पतला वातावरण है। इस चांद के आसपास मौजूद इस वातावरण का ओरिजिन जाहिर तौर पर एनसेलेडस पर ही है। वायुमंडल की संभावित उत्पत्ति क्रायोवोल्केनो या पानी के फव्वारों से हो सकती है। वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इस खगोलीय पिंड के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्षेत्र की खोज की जो एक प्रकार के लोकल वार्मिंग सोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी आपस में इंटरेक्शन के कारण ये ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं। हालांकि फैक्ट यह है कि एनसेलेडस पर जियोलॉजिकली एक्टिव क्षेत्रों को एक विशाल दरारों वाले सिस्टम द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। ये दरारें 100 फीट की गहराई तक पहुंचती हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं। ये संभव है कि चंद्रमा की सतह के पास बर्फ का द्रव्यमान कॉन्वेक्शन धाराओं में चलता हो जिनसे इन अद्भुत दरारों का निर्माण हुआ। एनसेलेडस की सतह के नीचे महासागर। बर्फीले चंद्रमा की सतह पर दर्ज की गई खोजें वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली एकमात्र खोज नहीं है। वे संरचनाएं जो अभी भी रिसर्चर्स के सामने के दृष्टिकोण से परे हैं शनि के इस दरारों वाले चांद पर रिसर्च के लिए सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से हैं। जिस दौरान एनसेलेडस के गुरुत्वाकर्षण का विश्लेषण किया गया था रिसर्चर्स को साफ संकेत मिले कि अकल्पनीय डायमेंशंस का एक महासागर इस चंद्रमा की विशाल सतह पर बर्फ की परत के नीचे हो सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में दरारों की घाटी सिस्टम में बर्फ के पार्टिकल्स और जलवाष्प के लगातार रिलीज होने का पता लगाया जा सकता है। बाद में यह साफ हो गया कि दर्जनों पानी के फव्वारे का प्रभाव इस एक्ट के लिए जिम्मेदार था और यहाँ तक कि
ये शनि की मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करता है। चूंकि पानी के फव्वारों के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जो अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए जल्द ही यह मान लिया गया कि ये नेचुरल फॉर्मेशन एक ही ग्लेशियर के नीचे मौजूद जलाशय में होता है। पहले रिसर्चर्स मानते थे कि यह पानी का एक लोकलाइज्ड सोर्स है। हालांकि बाद में जांच से पता चला कि एन्सेलेडस पर भूमिगत पानी किसी भी तरह से तरल पानी का एक छोटा संग्रह नहीं है, बल्कि एक विशाल महासागर है जो प्रैक्टिकली बर्फीले चंद्रमा की पूरी सतह पर फैला हुआ है। यह महासागर इस चांद की बर्फीली मोटी सतह को इसके चट्टानी कोर से अलग करता है। ये थीसिस इस तथ्य का समर्थन करती है कि चंद्रमा की रोटेशन नियमित उतार चढ़ाव के अधीन होती है, जो उन चंद्रमाओं की तुलना में बहुत मजबूत है जहां चट्टानी कोर और बाहरी बर्फ की परत एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तरल रूप में पानी की उपस्थिति को जीवन के विकास के लिए बुनियादी निर्माण खंडों में से एक माना जाता है। तो क्या यह संभव है कि बुनियादी सूक्ष्म जीव पहले से ही एन्सेलेडस पर मौजूद हों? इस प्रश्न का उत्तर शायद हाँ है। क्या शनि के चांद पर जीवन है? इस सनसनीखेज विचार के लिए प्रेरणा विशाल फव्वारे की रासायनिक प्रकृति से मिलती है, जो नियमित रूप से एन्सेलेडस की सतह से बाहर निकलते हैं। इन फव्वारों में न केवल बर्फ के कण और जलवाष्प हैं, बल्कि मीथेन के उत्सर्जन का भी पता लगाया गया है। मीथेन के फॉर्मेशन की तह तक जाने के लिए रिसर्चर्स ने एक बड़े पैमाने पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, जो एक लुभावनी निष्कर्ष पर पहुंची। फव्वारे में मौजूद मीथेन का कारण शायद छोटे माइक्रोब्स हैं। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि चांद की सतह के नीचे महासागर के तल पर गर्म पानी का स्रोत मौजूद है, जिसके कारण स्रोत के आसपास के क्षेत्र में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। चूंकि ये स्रोत बहुत दूर होने के कारण सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा नहीं खींच सकता, इसलिए प्राकृतिक संरचनाओं के अस्तित्व के लिए दूसरे रासायनिक कारण जिम्मेदार होने चाहिए। वैसे हमारे प्लेनेट पर भी तुलना करने योग्य ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गहरे समुद्र के तल पर कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं कि ब्लैक स्मोक ने एक बार स्थलीय जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोथर्मल वेंट के पास पनपने वाले बैक्टीरिया को अभी भी हमारे प्लेनेट पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव प्रारंभिक जीवन रूप माना जाता है, जिससे दूसरी सभी जीवित चीजें विकसित हुई होंगी। माइक्रोब्स में एक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिन्हें उसी समय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती जब वे बैक्टीरिया अपने प्राकृतिक आवास में सूरज की रोशनी के बिना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बदले में इस स्थलीय परिस्थिति ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा विकास शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस पर भी संभव नहीं हो सकता। इस कारण से उन्होंने कैसिनी द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को बारीकी से देखा, जो 2017 तक चलने वाले अपने मिशन के दौरान एक जांच के हिस्से के रूप में इकट्ठा किया गया था। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान ने असल में फव्वारों के बीच से उड़ान भरी, जो कभी कभी अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ जाते हैं। इस प्रक्रिया में कैसिनी इन प्राकृतिक इंजेक्शन की सटीक संरचना को विस्तार से रिकॉर्ड करने और विश्लेषण करने में सफल रहा। फव्वारे में पाए गए मीथेन की असामान्य रूप से ज्यादा मात्रा को केवल सतह के नीचे मौजूद महासागर के तल पर नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इन परिस्थितियों ने बदले में विशेषज्ञों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सतह के नीचे मौजूद महासागर के तल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होने चाहिए। यदि वैज्ञानिक इस थीसिस को फॉलो करते हैं कि स्थलीय जीवन रूपों का उद्गमन एक असंभव भाग्यशाली संयोग नहीं था, तो निष्कर्ष साफ है कि गर्म स्रोतों के जीवन के अनुकूल क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव विकसित हुए, जो मीथेन की उत्पत्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन रूपों के विकसित होने में बहुत समय लगता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि एन्सेलेडस पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां कुछ अरबों वर्षों पहले से ही मौजूद थीं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपयुक्त जीवों के पास अच्छी तरह से विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था। ऐसा लगता है कि एन्सेलेडस पर जीवन रूपों के अस्तित्व के बारे में ये थीसिस अभी भी कमजोर है, क्योंकि गर्म स्रोतों के पास जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां और फव्वारे में मीथेन की इस हाइपोथेसिस के लिए जो सबूत मिले हैं, ये एकदम साफ प्रमाण नहीं है। ये थियोरेटिकली संभव हो सकता है कि मीथेन किसी दूसरे अज्ञात स्रोत से उत्पन्न होती हो। अब वैज्ञानिक भविष्य में उत्सुकता से देख रहे हैं और नई जानकारी की प्रतीक्षा में
इस विषय के बारे में उम्मीद कर रहे हैं। आप एनसेलेडस पर इन आश्चर्यजनक खोजों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।